अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं कीमा रोल्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही इजी टू हम आपको बताएंगे किस तरह हम ये बहुत ही यम किस्म से, ये बहुत ही क्रिस्पी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी और कितने जूसी किस्म से हमने ये तैयार किए हैं। और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम है। और इसको बनाने में हम बहुत कम इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हम लेंगे एक सॉस पैन। इसमें तकरीबन हम डालेंगे ऑयल 1/4 कप। बहुत कम ऑयल में हम इसको तैयार करेंगे, क्योंकि ये हमने जब इसकी स्टफिंग करनी है तो ये ऑयल कम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम डाल देंगे 2 दरमियानी साइज़ के प्याज। अब इसको हम लाइट गोल्डन कलर तक होने तक फ्राई करेंगे, हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। आप देख सकते हैं हल्का सा ये सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का चॉप करके, हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। इसका इसमें बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त ये लगेंगे खाने में। इसको भी हल्का सा हमें खुशबू आने तक, इसको सॉफ्ट करने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप जैसे हल्का सा इसको सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे कीमा। आधा किलो तकरीबन हमने कीमा लिया है। आप इसमें चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ का भी कर सकते हैं और मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब का मेथड अलग होगा। मटन का और बीफ के कीमे को 20 मिनट लगेंगे और चिकन के कीमा जल्दी तैयार हो जाता है, इसलिए इसको 10 मिनट में ही वो तैयार रेडी हो जाएगा। इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, इसकी खुशबू आने तक। और इसके साथ साथ हम इसकी जो स्मेल होती है उसको ख़त्म करने के लिए, इसका कलर चेंज होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इससे इसका कलर भी ज़बरदस्त आएगा और इसके साथ साथ इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त आएगा। हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे हम नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई मिर्च। और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे हम डालेंगे कुटा हुआ भुना हुआ कुटा हुआ, यहाँ पे हम डालेंगे धनिया पाउडर। ये बहुत ही ददरा सा हमने पीसा हुआ है। ये इसकी इसमें बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। यहाँ पे इसमें कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं इसकी खुशबू को बढ़ाने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे हमारा फ्राई हो रहा है। इसको हम थोड़ी देर के लिए 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसलिए कि जो हमारी हमने नमक मिर्च इसमें ऐड किया वो कच्चापन दूर हो जाए। फ्राई करने के बाद यहाँ पे हमने 1 दरमियानी साइज़ का टमाटर इसमें ऐड करेंगे और 2 से 3 अदर हरी मिर्चें कटिंग करके इसमें ऐड कर देंगे। अब हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे और इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 1/4 कप इसमें हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। पानी हम इसमें बहुत कम इसलिए ऐड करेंगे, इसको दम वाली आग पे हमने इसको कुक करना है, इसलिए कि ये कीमा भी हमारा गलावट हो जाए। और इसमें पानी की जो हम कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल कम रखेंगे। वो इसलिए कि जब हम इसको बुनाई करेंगे तो पानी में कम समय में ही ये तैयार हो जाए। अब इसको तकरीबन हम 20 मिनट के लिए दम वाली आग पे छोड़ देंगे। यहाँ पे आप जैसे थे इसको 20 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे आप जैसे कितना ज़बरदस्त हमारा जो कीमा है ये तैयार हो चुका है, कलर भी देख सकते हैं। इसके साथ इसके अंदर जो हमने मसाला जात ऐड किए हैं वो बहुत कम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड किए हैं और बहुत ही आसानी के साथ आप घर पे तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे इसको हम रूम टेम्परेचर के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। यहाँ पे ये रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, ठंडा हो गया है तकरीबन। यहाँ पे एक कटोरी लेंगे, इसमें हम डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून यहाँ पे मैदे के। इसका हम घोल तैयार करेंगे जो कि पेस्ट सा होगा। इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी करके हम डालते जाएँगे। इसको हम ज़्यादा थिक और ना ही ज़्यादा लिक्विड ही बनाएँगे, क्योंकि यहाँ हमें इसका घोल चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये हमारा थिक सा ये जो हमारा ये पेस्ट है ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे हमने ये बाज़ार की हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये रोल पट्टी है। आप अगर घर पे तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए भी हमने बहुत सारी रेसिपी आपके साथ शेयर की हैं, आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 1 से 1.5 टेबल स्पून हम यहाँ पे कीमे का इस्तेमाल करेंगे और इसमें ऐड करेंगे और दोनों साइडों से हम इसको फोल्ड करेंगे।
पहले एक साइड से इसको हम फ़ोल्ड करेंगे, फिर दूसरी साइड से हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और नीचे वाले हिस्से को पकड़ के हम इसके ऊपर रखेंगे और हल्के हाथों से हम इसको टर्न करते जाएंगे। ये बहुत ही आसानी के साथ बन जाने वाली रेसिपी होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी भी आपको कैसी लगी। और मोर रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे हमने ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं जो कि ईज़ी टू कुक होंगी और ईज़ी टू होम होंगी। इसी तरह तमाम के तमाम हम बनाते जाएंगे और आपके साथ ये देखें कितने ज़बरदस्त हमने ये तैयार कर लिए हैं। रोल बहुत ही आसानी के साथ हमने तैयार किए हैं। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने इसको जो शेप देनी थी वो दे ली है। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन में ऑयल को गर्म कर लेंगे तकरीबन। अब इसमें एक एक करके हम ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे हमने फ्लेम को तकरीबन मीडियम ही रखेंगे क्योंकि इसका जो कवर होता है वो बहुत ही बारीक होता है और बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। इसके लिए हम इसको मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे क्योंकि कीमा हमारा पहले से ही रेडी है और बस हल्का सा हमने इसको क्रिस्पी करेंगे। एक तरफ 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसको टर्न करते जाएंगे। आप एक फोक की मदद से भी कर सकते हैं और एक स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ कुक हो जाएंगे और बहुत ही खाने में टेस्ट और बहुत ही डिलीशियस लगेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी इस मौजू पे आकर ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह हम उलट पलट करके तकरीबन इनको 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका गोल्डन ब्राउन हल्का लाइट सा कलर आ चुका है। यहाँ पे हम इसको यहाँ से एक प्लेट में निकाल लेंगे और आपको दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से ये हमने तैयार किए हैं। ये बहुत ही आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार हो जाती है। हम आपके साथ हमेशा वही रेसिपी इस आपको साथ शेयर करते हैं जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में और आसानी के साथ घर पे तैयार हो जाएं। यहाँ पे ये रेडी हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं कितने ज़बरदस्त से हमने ये तैयार की है और यहाँ पे कलर भी हम इसका डार्क नहीं करेंगे, बिल्कुल लाइट सा कलर रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त ये तैयार हो चुके हैं। अब इसको डिश आउट करके आपको दिखाते हैं कितने इजी हमने इसको तैयार किया है और बहुत ही आसानी के साथ ये तैयार हो जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, इसके लिए आप बेल आइकन भी ऑन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।